दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का हम लोग का 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। उसका ये वीडियो पार्ट नंबर 4 होने वाला है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का जो है बन चुका है, आप लोग जाके रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपका 35+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके एग्जाम में यहाँ से इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है आपको। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। तो ग्रेफाइट करके आपको याद रखना है, ग्रेफाइट जो है उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ होता है। तो सिलिकॉन करके आपको याद रखना है, सोलर सेल में सिलिकॉन का जो है तत्व का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, आयोडीन क्या है। तो आयोडीन एक आणविक ठोस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका अर्थात फलक केंद्रित क्रिस्टल ठोस में प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो फलक सेल में फलक केंद्रित कोष्टिका में जो है आपका 4 परमाणुओं की संख्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, फ्रेंकल दोष किसमें होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड करके आपको याद रखना है, फ्रेंकल दोष किसमें पाया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है। तो क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है 14। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। तो क्वथनांक का उन्नयन करके आपको याद रखना है, जो बिलियन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है। तो K2SO4 करके आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो 55.55 करके आपको याद रखना है, जो शुद्ध जल की मोलरता होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सहजात गुण दर्शाता है। तो परासरणी दाब करके आपको याद रखना है, जो सहजात गुण दर्शाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, H3PO3 है एक, तो द्विभाषमिक एसिड करके आपको याद रखना है। H3PO3 क्या है आपका, द्विभाषमिक अम्ल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, तनु घोल का सहजात गुण किस पे निर्भर करता है। तो घुल के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कौन, तनु घोल का सहजात गुण किस पे निर्भर करता है, घुल के कणों की संख्या पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। तो लेड स्टोरेज बैटरी करके आपको याद रखना है, क्या है, द्वितीयक सेल है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, सूखा सेल में कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन पाया जाता है। तो ZnNH3 का होल ट्वाइस पर पावर प्लस क्या हो जाएगा, Zn जिंक प्लस में हो जाएगा आपका NH3 का होल ट्वाइस पर पावर क्या हो जाएगा, प्लस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो है कॉम्प्लेक्स आयन दर्शाता है किसमें, सूखा सेल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है आपका, लेड स्टोरेज बैटरी में डिस्चार्जिंग के कारण क्या बनता है। तो PbSO4 करके आपको याद रखना है, जो ये जो बनता है यौगिक किसके कारण, जो है बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण, किसके कारण, बैटरी जो है डिस्चार्ज होने के कारण PbSO4 जो है यौगिक बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के बिलियन से मुक्त करता है। तो 31.76 ग्राम तांबा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है। तो लंबाई बटे, ये आपको याद रखना है, लंबाई बटे अनुप्रस्थ कॉट का क्षेत्रफल, आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है, बिलियन में विद्युत का संचालन करता है। तो विद्युत अपघटन करके आपको याद रखना है, बिलियन में जो है आपका विद्युत संचालन क्या करता है, विद्युत अपघटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, फैराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन का नियम डैश से संबंधित है। तो विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से संबंधित है। कौन,
द्वितीय नियम किसका? फैराडे का। अगला जो क्वेश्चन है जिंक, कॉपर, उसके बाद लोहा और एजी करके आपको याद रखना है। ये जो है आपका अवकरण विभव का सही क्या क्रम है? एजी, सीयू, एफई, जेडएन करके आपको याद रखना है। जेडएन, सीयू, एफई तथा एजी में अवकरण विभव का क्या सही जो है क्रम क्या होगा सही? तो आपको याद रखना है, पहले होगा एजी, उसके बाद होगा सीयू, उसके बाद होगा जेडएन, उसके बाद होगा एफई के बाद जेडएन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धातु जो सरलता से ऑक्सीकरण हो जाता है वह क्या है आपका? अल्युमिनियम करके आपको याद रखना है। ये धातु जो है सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगा 1 ग्राम समतुल्य भार, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने पर प्राप्त होता है, पुनः उत्पन्न हो जाता है क्या? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है मरकरी सेल में किसका लेप भरा जाता है? तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड करके आपको याद रखना है। मरकरी सेल में जो है इसी का लेप भरा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है किसी बीसीसी संरचना के प्रति एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या होती है, तो 2 करके आपको याद रखना है। किसी बीसीसी संरचना के प्रति एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। अगला जो क्वेश्चन है सोडियम Na+ आयन का संयोजन संख्या कितनी होती है? तो 6 करके आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं? तो 14 आपको याद रखना है। क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक की संख्या कितनी है? 14। अगला जो क्वेश्चन है एवोगाड्रो संख्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो मोलरता करके आपको याद रखना है। मोलरता जो है ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है और मोलरता जो है ताप के द्वारा प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है।